हेलो माय डियर बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वन शॉट वीडियो में, जिसमें कि आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 करने वाले हैं, यानी कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हम आज सीएनएस वाला पूरा कंप्लीट कर देंगे। दिस वीडियो इज अमेजिंग एंड होप यू लाइक इट। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अपनी नोटबुक ले, एनसीईआरटी ले, बिकॉज एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप बेड पे लेटे इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप कर दे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीरियसली होकर पढ़ना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अपनी एनसीईआरटी ले, पेन ले, पेपर ले और हो जाए रेडी। हम आज सीएनएस को कवर कर देंगे। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस का बना होता है हमने पिछले वीडियो में बात किया था पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है जिसमें कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जाना था, जो कि हमारा 2 होता है। सबसे पहले ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग बातें हैं बहुत सारी। लेट्स स्टार्ट। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का एक सेंट्रल ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। जो भी काम हो रहा है वो ब्रेन की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और वो कैसे एक्ट करता है, एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम, जो कि कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को, और वो ही कमांड देता है हमारी पूरी बॉडी को कि आगे हमें नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। It controls the voluntary, involuntary balance and the balance of the body, functioning of vital involuntary organs, example lungs, heart, kidney, etc. यानी कि ये हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली हमारे वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर हिला रहे हैं, हम तो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं किसी को। तो बेसिकली ये जो सारी वॉलंटरी चीज़ें हैं वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारा बैलेंस, पोस्चर, ये भी हमारा कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, यानी कि इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया। क्या आप हार्ट बीट रोक सकते हैं? नहीं ना, तो ये इनवॉलंटरी है। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया आपका, और किडनी हो गया। ये सारे जो है ना इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, इनका काम नहीं रुकता है। तो ये हमारा कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। इतनी बात आई समझ में आपको। थर्मोरेगुलेशन, यानी कि हमारा थर्मोरेगुलेशन यानी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। हंगर, थर्स्ट, rhythmic of our body, activities of several endocrine glands and human behavior, यानी कि ये हर एक काम हमारा कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, ठीक है। इस बात का निचोड़ है कि सारा काम कौन करता है, ब्रेन करता है, ठीक है। It is also the site for the processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotion and thoughts, यानी कि ये वो भी साइट है जहाँ पे सुनना, देखना, बोलना, याद करना, मेमोरी, इंटेलिजेंस कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, और इमोशंस, थॉट्स, जितने भी आपके मन में इमोशंस आते हैं, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, ये कौन कंट्रोल करता है हमारा बच्चों, ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी का। इतनी बात आएगी आपको समझ में। तो नेक्स्ट चलते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मैनिंग्स, यानी कि अब देखो ब्रेन कितना कुछ काम कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है, पूरी बॉडी को इवन कंट्रोल वो ही कर रहा है, ठीक है। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, स्कल है। बेसिकली आप कह सकते हो क्रेनियल बोन्स वगैरह जो भी है वो स्कल है, ठीक है। स्कल के अंदर भी हमारी 3 लेयर्स पाई जाती है। 3 लेयर्स का नाम क्या है, क्रेनियल मैनिंग्स। वो क्या करती हैं, शॉक से प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, यानी कि कोई इंजरी हमारे ब्रेन पे डायरेक्ट इफेक्ट ना करे, इसीलिए वो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे ऊपर स्कल होता है, फिर उसके बाद 3 लेयर्स होती हैं जिसका नाम क्या है, क्रेनियल मैनिंग्स। इतना बात आई आपको समझ में, थम्स अप, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड द ड्यूरामेटर। बच्चों जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ड्यूरामेटर बोलते हैं। वेरी थिन मिडल लेयर कॉल्ड द आर्कानोड, यानी कि बीच वाली जो है लेयर वो क्या है, पतली है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, आर्कानोड नाम है, ठीक है। उसके बाद एंड इनर लेयर विच इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, यानी कि ब्रेन टिश्यू के जो कॉन्टैक्ट में है उसका नाम क्या है, पियामीटर, ठीक है। इसका ना आपको ऐसे लेबलिंग करिए, आपको सीक्वेंस वाइज दे सकते हैं कि हमारा आउटर कौन सा है, इनर कौन सा है और मिडिल वाला कौन सा है, ठीक है। आपको ऐसे करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर वाली ड्यूरामीटर, आर्कानोड और पियामीटर, ठीक है, आप इसको याद करो, ठीक है।
उसके बाद द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट्स। हमको पता है बच्चों, क्लास 10 में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा ब्रेन है उसको 3 सब फेज डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फोर ब्रेन, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट फोर ब्रेन का है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब हम फोर ब्रेन के बारे में जानेंगे। आप अपना यहाँ पे अगर आपने 18.4 अपनी बुक खोल रखी है तो उसमें आप एक डायग्राम दिख रहा होगा जो कि ब्रेन का है, ठीक है, आपको दिखाया गया है। तो अब इस ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो ये डायग्राम में गिवन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को जानेंगे कि इस डायग्राम में क्या गिवन है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर दे रखा है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल 2 फेजेस में डिवाइड है। तो जो फेज में डिवाइड है वो हमारा क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि एक राइट वाला है और एक लेफ्ट वाला है। ये वाला हमारा क्या है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इधर वाला लेफ्ट वाला है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारा सेरिब्रम का होता है। सेरिब्रम हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट, मतलब लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा है, सेरिब्रम है, जो कि मेन काम क्या कर रहा है हमारा, इसमें लोब्स प्रेजेंट होती है। हमारी टेम्पोरल लोब हो गई, ऑसिपिटल लोब हो गई, हमारी और हीरिंग वाली लोब हो गई, डायकोंटाइल भी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पस कोलम्बस। ये क्या होता है, फाइबर्स होते हैं काफ़ी सारे जो कि हमारे फोर ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। अब हमारे सबसे पहले फोरब्रेन के बारे में बात करते हैं। फोरब्रेन में हमारा यहाँ पे आपको सेरिब्रम दिख गया। उसके बाद हमारा थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस क्या करता है, बेसिकली जो इम्पल्स आ रही है हमारी और जो इम्पल्स जा रही है, बेसिकली वो ना इंटरचेंज का काम करता है। एक सिग्नल को लेके आ रहा है, फिर दूसरे को लेके जा रहा है। बेसिकली वो एक दूसरे का इंटरचेंज करवा रहा है, ठीक है, सिग्नल्स का। और हाइपोथैलमस आपको पता है कि हमारे हंगर को, थर्स्ट को, स्टारवेशन को, सेलिवेशन को, सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा भी बच्चों वो एक काम करता है जो कि हम आगे मैं आपको बताऊंगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वही कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद हम मिड ब्रेन की बारे में बात करते हैं। आपको ये जो ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, मिड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन के बारे में बात करें तो ये हमारा पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप डायग्राम में समझो कि ये तीनों क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, ओके। अब सेरिब्रल एडिक्वेडक्ट भी दे रखी है जो कि हमारे पोन्स के पास दे रखी है हमें, ठीक है। अब जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर पे हमारे क्या होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हमारा आउटर है, जो कि हमारे नर्व्स हैं, नर्व्स जुड़े, न्यूरॉन्स जो हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। और आउटर लेयर पे है, और आउटर लेयर पे उनका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का। जो न्यूरॉन्स है वो उसको कैसा कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रे कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे जैसे अंदर जाएंगे ना तो इनर पार्ट में वो कैसा हो जाएगा, वाइट मैटर हो जाएगा, यानी कि वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम फोरब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब द फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारा फोरब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो सेरिब्रम है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। A deep cleft divided the cerebrum longitudinally into 2 halves. जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन को जो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड कर रहा है, जो क्लेफ्ट हमारे ब्रेन को लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। द हेमिस्फीयर आर द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व्स फाइबर्स कोल्ड कॉर्पस कोलोसम, ठीक है। जो हमारा हेमिस्फीयर्स है, हेमिस्फीयर क्या है, हमने बताया जो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड है क्लेफ्ट से, ठीक है। अब वो क्या है, कनेक्ट है किससे, ट्रैक ऑफ फाइबर्स, यानी कि वहाँ पे काफ़ी सारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है जिससे कि वो कनेक्टेड है। उन नर्व फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, हमारा कॉर्पस कोलम्बस। यहाँ पे कॉर्पस और कॉर्टेक्स जो है हमारे ब्रेन के लिए यूज हुआ है, दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द लेयर ऑफ सेल विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि जो हमारी अपर लेयर है ब्रेन की, उसको हम क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि मैंने आपको बताया। एंड इज थ्रोन इनटू द
प्रोमिनेंट फोल्ड्स, यानी कि उसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स किए हुए हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस, यानी कि वहाँ पे कौन से कलर के न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ग्रे कलर के हैं, जो कि क्या कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, कॉर्टेक्स को ग्रे कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इतनी बात आई समझ में। उसके बाद हम देखते हैं द न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर, यहाँ पे न्यूरॉन बॉडी उसको क्या प्रोवाइड करी है, कलर प्रोवाइड करी है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन द मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड द लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इंजंक्शंस, यानी कि हमारा जो बॉडी है उसमें सेंसरी न्यूरॉन भी है, मोटर न्यूरॉन भी है, यानी कि सभी प्रकार के न्यूरॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट है। बट हमारे ब्रेन में एक ऐसा भी सेक्शन है जहाँ पे कोई ना सेंसरी न्यूरॉन है ना ही कोई मोटर न्यूरॉन है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो मैंने आपको बताया ग्रेइश और वाइटिश कलर का है, वहाँ पे जो एसोसिएशन एरियाज बने होते हैं, बेसिकली ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशंस है, मेमोरी है, ये उनको कंट्रोल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ, यानी कि जो हमारे फाइबर्स है वो माइलिन शीथ से कवर है। ठीक है, विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि किसको कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, हमारे इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। ठीक है, दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ वाइट मैटर, यानी कि जो इनर वाला पार्ट है ना, जहाँ से माइलिन शीथ कवर्ड है, माइलिन शीथ से वो कवर है जो फाइबर्स, वहाँ पे वो वाइट कलर दे रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हेंस इट इज कॉल्ड वाइट मैटर। ठीक है, द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलमस, यानी कि जो सेरिब्रम है वो एक स्ट्रक्चर को रैप कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थैलमस बोल रहे हैं। ठीक है, विच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड द मोटर सिग्नलिंग, यानी कि बेसिकली इसका कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस इसका एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। ठीक है, another very important part of the brain called hypothalamus lies at the base of the थैलमस, यानी कि थैलमस के बिल्कुल जस्ट नीचे ही हमारे कौन सा प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, द हाइपोथैलमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर अर्ग फॉर ईटिंग, यानी कि देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोथैलमस है वो हमारा क्या, थर्स्ट, हंगर, स्टारवेशन, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। बट वो एक और मेजर काम क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि वो बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है। इतनी बात आई आपको समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच सिक्रेट hormones called the hypothalamic hormones, यानी कि ये it also contains several group of neurosecretory cells which secrete hormones called the hypothalamic hormones। ये क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट क्या करते हैं, केमिकल्स के फॉर्म में हॉर्मोन्स को रिलीज कर देते हैं डायरेक्ट। जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, डायरेक्ट हार्मोन मतलब केमिकल से हार्मोन रिलीज करता है वो। ठीक है, इतनी बात है आपको समझ में। उन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोला जाता है बच्चों। ठीक है, द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइक अमाग्लेडा, हिप्पोकैलमस एक्सेट्रा, यानी कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, यानी कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है क्लेफ्ट का, तो क्लेफ्ट के द्वारा जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ है ब्रेन का, तो वो क्या है हमारे वहाँ पे जो डीप डीप स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो हिप्पोकैलमस यानी कि सुशी मतलब सू लाइक शेप की है वो। ठीक है, सुशो जो हम बोलते हैं, सी हॉर्स शेप की है वो। तो अभी इनका काम क्या होता है, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्फिक नोब एंड द लिम्फिक सिस्टम, यानी कि लिम्फिक सिस्टम या लिम्फिक लोब को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बेसिकली बच्चों ये क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जो हमारे जो सेक्स के जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको आई समझ में। ठीक है, उसके बाद along with the hypothalamus it is involved in the regulation of the sexual behavior, expression of emotional reactions, example excitement,
प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर्स को, एक्सप्रेशंस को, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इतनी बात आई आपको समझ, थम्स अप कर देना, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन, ऐसा जिसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट ये क्या है, ब्रेन स्टेम करता है, यानी कि ब्रेन में इंटरकनेक्शन करवाता है बेसिकली। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलमस एंड हाइपोथैलमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। यानी कि हाइपोथैलमस और थैलमस के ऊपर होते हैं और पोन्स इसके नीचे होता है, और बीच में ये प्रेजेंट होता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। canal called the cerebral adequate passes through the midbrain। यानी कि एक कैनाल, एक ट्यूब सी हमारी क्या जा रही है, मिड ब्रेन में से जा रही है, जिस ट्यूब का क्या नाम है, हमारा सेरिब्रल एडिडक्ट, ठीक है। The dorsal portion of the midbrain consists mainly of four round swelling lobes called the corpora quadrigemina। यानी कि जो हमारा डोर्सल, यानी कि जो पीछे वाली साइड है, बैक साइड पे हमारा मिड ब्रेन के अंदर चार स्वेलिंग्स प्रेजेंट है, चार स्वेलिंग्स हमारी प्रेजेंट है, जो कि लोब्स हैं। उन लोब्स का हमें नाम नहीं दिया है, बट उन लोब्स को क्या कहते हैं वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। इसको आपको याद करना है, इनमें से ही क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं कई बार पेपर में। अब लास्ट हमारा बचा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं, ये हमारा डोर्सली प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में, ठीक है। द हिंड ब्रेन कंप्रोमाइजेस पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला। जो हमारा पोन्स, सेरिबेलम और ये तीन पार्ट से मिलके बना है बेसिकली, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लेंगेटा जिसे बोलते हैं हम, और सेरिबेलम। अब इनके मेन फंक्शंस हम पढ़ते हैं। बेसिकली पोन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी बोला जाता है, जो कि हमारे ब्रीदिंग रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब सेरिबेलम, सेरिबेलम आपको पता है, क्लास 10 में हमने पढ़ा है, सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, यानी कि बैलेंस बनाता है, बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, जैसे कि आपको वॉमिटिंग हो रही है, सलाइवेशन हो रही है, जो भी आपको जो भी बीमारियां हैं जिससे आप दवाई ले सकते हो, जैसे कि उल्टी हो रही है आपको, पहले आप दवाई लोगे, यानी कि एम फॉर मेड्यूला, एम फॉर मेडिसिन, आप इसे याद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। Bones consist of fibers track called interconnect different region of the brain। यानी कि जो बोन्स है हमारा डिफरेंट रीजन से मिलके बना है। सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। यानी कि सेरिबेलम में हमारा क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि वो सेरिबेलम क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारा स्पेस प्रोवाइड करता है हमारे, ठीक है, न्यूरॉन्स को। द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। यानी कि हमारा जो मेड्यूला है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारे स्पाइनल कोड है वो किससे जुड़ी हुई है, हिंड ब्रेन में। हमारे ऑप्शंस आ जाते हैं पोन, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमारा आंसर होएगा मेड्यूला। मेड्यूला हमारा लास्ट पार्ट होता है, तो मेड्यूला से वो क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। द मेड्यूला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। यानी कि हमारा मेड्यूला रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हमारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम। यानी कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो किस किस से मिलके बनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी ब्रेन स्टेम है वो किस किस से मिलके बनी है। तो सुनिए, मिड ब्रेन, pons और medulla oblongata। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम किसके बीच में कनेक्शन बनाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन बनाती है। और ये ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे, पॉन्स, मेड्यूला, पोन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन, ठीक है बच्चों। इतनी बात आई आपको समझ में। बच्चों, आज हमारा यहीं पे टॉपिक क्या है, खत्म होता है। तो होप यू गाइज लाइक इट एंड आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार वीडियो में। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया और पूरा चैप्टर मक्खन की तरह याद हो गया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।